डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कभी करोड़ों दिलों पर पर्दे के हीरो बनकर राज करने वाले थलापति विजय आज तमिलनाडु की सत्ता के शिखर पर है। लेकिन जब उनकी पार्टी को सिर्फ एक अभिनेता की पार्टी कहकर खारिज किया गया तो मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा के भीतर ऐसा जवाब दिया जिसने राजनीति और सिनेमा के बीच की रेखा को ही चुनौती दे दी। विजय ने अपनी विचारधारा, संघर्ष और ऐतिहासिक जीत का ऐसा राजनीतिक खाका पेश किया जिसमें पेरियार से लेकर अंबेडकर और कामराज तक की विरासत दिखाई दी। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु विधानसभा का सदन, मुख्यमंत्री के तौर पर आत्मविश्वास से भरे विजय और सामने विपक्ष के तमाम सवाल। लेकिन इस बार विजय सिर्फ सरकार का बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा का हिसाब भी दे रहे थे। उनका संदेश साफ था, हम सिर्फ एक अभिनेता की पार्टी नहीं है, बल्कि जनता के संघर्षों से निकली एक राजनीतिक शक्ति है। विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कग्झम की विचारधारा को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति किसी एक व्यक्ति या एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। पेरियार के सामाजिक सुधारों को स्वीकार किया, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यताओं से असहमति जताई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समान अवसर के विचारों को पार्टी का मूल आधार बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कामराज के ईमानदार और जवाबदेह प्रशासन को शासन का आदर्श मॉडल बताया। विजय ने यह भी स्पष्ट किया कि वैचारिक मतभेद और राजनीतिक दुश्मनी दोनों अलग अलग बातें हैं। इसके बाद विजय ने उन आलोचकों को भी जवाब दिया जो उनकी राजनीतिक सफलता को महज फिल्मी लोकप्रियता का नतीजा मानते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर नेता पहले पार्टी बनाते हैं और बाद में जनता के बीच जाते हैं, लेकिन उन्होंने पहले जनता के बीच अपनी मौजूदगी बनाई, लोगों के संघर्षों में साथ खड़े हुए और फिर पार्टी बनाई। यही वजह है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन पर भरोसा जताया। बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़कर उनकी पार्टी ने 35% वोट हासिल की, करीब 1,72,00,000 वोट मिले और सत्ता का रास्ता खुल गया। विजय ने अपने राजनीतिक सफर को आसान नहीं बताया। उन्होंने कहा कि महज 2.5 साल की यात्रा में उनकी पार्टी ने कई चुनौतियों, आरोपों और साजिशों का सामना किया। उन्होंने करूर की उस दर्दनाक घटना का जिक्र किया जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी। विजय का आरोप है कि उस त्रासदी का झूठा ठिकरा उनकी पार्टी के सिर फोड़ने की कोशिश की गई। भावुक अंदाज में उन्होंने सवाल उठाया, क्या राजनीति इस तरह की जानी चाहिए? लेकिन विजय का दावा है कि उनकी राजनीति अचानक पैदा नहीं हुई। उन्होंने याद दिलवाया कि फैन क्लब के दौर से ही वे सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में प्रदर्शन, मछुआरों के अधिकारों की लड़ाई, जल्लीकट्टू आंदोलन का समर्थन, सटर लाइट विरोध प्रदर्शन में भागीदारी और मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम। विजय ने कहा कि ये सब राजनीतिक पार्टी बनने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। यानी उनकी राजनीति चुनावी नहीं बल्कि सामाजिक जमीन से निकली हुई है। विधानसभा में विजय का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब सामने आया जब उन्होंने अपनी सरकार की तुलना तमिलनाडु के दिग्गज नेताओं से की। उन्होंने कहा, अन्ना दुरई के दौर में ये आम लोगों की सरकार थी, अ, बहुत से आम लोगों की सरकार थी और आज उनकी सरकार सबसे आम लोगों की सरकार है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि खुद को तमिलनाडु की सामाजिक राजनीतिक परंपरा के अगले अध्याय के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी थी। विजय ने दावा किया कि 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये सामाजिक बदलाव का जनादेश था। उनके मुताबिक तमिलनाडु की जनता ने धर्म और जाति की पुरानी दीवारों को तोड़ते हुए नई राजनीति को चुना है और यही उनकी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। सिनेमा के पर्दे से निकलकर सत्ता के केंद्र तक पहुंचे विजय अब अपनी पहचान सिर्फ एक सुपरस्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक और जन आधारित नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। विधानसभा में दिया गया उनका ये भाषण सिर्फ सरकार का बचाव नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक कहानी का बयान था जिससे विजय रील नहीं बल्कि रियल राजनीति की जीत बता रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।